Good morning, students. This is your English textbook of grade 9. Today, we read and explain and discuss about the Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is your fourth chapter, on page number 19. Okay, let's begin. Okay, Mohenjo-daro, or the Mound of the Dead, is one of the oldest city in the world. It is at a distance of 27 kilometers from Larkana on the right bank of the river Indus. Few people live there today, but 4,500 years ago, it was a large, busy city. Nobody knew anything about it until 1922, when some villager found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stands the uncovered city. ओके, मोहनजोदड़ो जो है वो एक दुनिया का कदीम तरीन शहर है जो कि लाड़काना से 27 किलोमीटर के फासले पे है। अब वहाँ पे बहुत ही चंद लोग रहते हैं, लेकिन 4500 साल पहले ये एक बहुत ही मसरूफ़ शहर था। ठीक है, इसके बाद ये सिटी अनकवर्ड हो गया और जब 1922 यानी 1922 तक इस शहर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई शहर भी था। ठीक है, फिर कुछ गांव वालों को कुछ चीज़ें मिली उस जगह पे, छोटे छोटे पॉट्स मिले और ब्रिक्स मिली, तो उनको समझ में आया कि ये कोई रिहाइश थी यहाँ पे लोगों की, यहाँ पे कोई पहले रहता था। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पैरा. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work it was to look after historical remains like ancient buildings and other old things such as these pieces of pots and bricks. He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains. So when he looked at them carefully, he at once knew that they were pieces of very old pots. About the bricks, he said, perhaps there was once a town or a city which lies under these mound of clay and sand. Let us dig here, maybe we shall uncover the remains of an old city. जब गांव वालों को विलेजर्स को ये पुराने पॉट्स और ब्रिक्स ईंट के टुकड़े मिले, तो इन्होंने सर जॉन मार्शल, जो कि इंग्लिश सिविल सर्वेंट हैं, और इंग्लिश सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो जो भी पुरानी हिस्ट्री जो हमारी पहले की होती है उसकी जो भी चीज़ें बची हुई होती हैं, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग हो या कोई छोटी छोटी चीज़ें हमें पुरानी मिलें, पॉट्स ब्रिक्स, उसको संभालना और उस पर सर्च करना जो है ये सिविल सर्वेंट का वर्क होता है। और सर जॉन मार्शल एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, और वो सिर्फ ना ये काम करते थे बल्कि उनको अपने इस काम से बहुत ज़्यादा पैशन था, बहुत ज़्यादा वो इसको पैशनली करते थे। तो जब ये ब्रिक्स और इनके पॉट्स इनके पास लाए गए, तो इन्होंने सोचा कि जहाँ से ये मिले हैं वहीं पे हम और जो है इसको चीज़ों को खोदते हैं और निकालते हैं कि हम हो सकता है कि हम और पूरा शहर जो है वो डिस्कवर कर सकें। वो उनको आइडिया हो गया था कि यहाँ पे एक शहर था, पूरी आबादी थी। ठीक है, सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग एंड एज दे डग more and more such pieces came up till there appeared bit by bit a city of straight road and well built houses. You can imagine how surprised and excited the people were when they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mound of clay and sand. Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarters close by, covered drains ran beside the street. Even the street were made of baked bricks. Cart and other form of transport could come right to the center of the town. You can still see the great hall where grain was stored. There is a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on both sides. This road continues on to the houses of the workmen. ठीक है, तो जब इन्होंने कहा कि हम और डिगिंग करते हैं और निकालते हैं कि भाई ये पूरा एक क्ले का लाइक माउंट ऑफ क्ले को बोलते हैं कि एक सरफेस के ऊपर एक पहाड़ नुमा जो है एक टेला बना हो मिट्टी का, तो वी कॉल इट माउंट ऑफ क्ले। तो उस तरीके का चला था। जब इन्होंने इसको खोदना शुरू किया
तो इन्होंने और बहुत ज़्यादा पीसेस जो पॉट्स के ब्रिक्स थे और अलग अलग पीसेस थे वो का और ज़्यादा इनको मिलते गए, फाउंड होते गए। जब इन्होंने और पूरी फुल इसको खोदा तो इनको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा एक स्ट्रेट रोड जा रहा है वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है बहुत अच्छे अच्छे घर भी बने हुए थे उस ज़माने में, वहाँ की चीज़ें भी उनको मिली। और वो लोग इतने सरप्राइज़ हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए कि वहाँ पे जो एक मिट्टी का टेला था उसके अंदर ये सब कुछ फाउंड हुआ, और जो उनको पता ही नहीं था। तो वो देवर सो एक्साइटेड एट दैट टाइम व्हेन दे फाउंड दैम, ठीक है। और जो एक घर था वो भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त ईंटों का बना हुआ था, और हर घर में जो है वो बाथरूम भी था और सर्वेंट क्वार्टर भी था उसके नज़दीक, ठीक है। और इवन उसके बाहर जो है एक प्रॉपर ड्रेन लाइन भी थी, जिससे जो है पानी स्ट्रीट पे नहीं आता था। एक प्रॉपर निज़ाम था, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेल सेटल होके वहाँ पे रह रहे थे। और उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेट रोड है, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट यहाँ गुजरती होगी उनकी, जो भी उस टाइम पे थी। और एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे वो लोग ग्रेन स्टोर करते थे, अपना अनाज स्टोर करते थे। और जो एक बीच का रोड था बताया है, वहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर भी था, जिनके दोनों तरफ शॉप्स थी उस रोड के, और वो रोड सीधा जो है जो काम करने वाले लोग हैं उनके घरों को पहुँचता था, ठीक है। The people of this city must have been great trader with the river Indus so near and the sea within easy reach. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. The farmer also kept cattle. They were skilled craftsmen who work in gold, silver and ivory. Clay dolls and cards were made from the children to play with. We also have an idea of the dresses worn by the ruling class, the priest and the elder, from the seals of many kinds that have been found there. They were long loose dresses, ठीक है। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़रूर एक ट्रेडर, उनका जो एक पेशा था वो ट्रेडिंग होगा, क्योंकि रिवर इंडस भी बहुत करीब था और समंदर भी बहुत करीब था। वहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, माइन खेत थी, खेती बाड़ी वहाँ पे हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा कि वीट, राइस, कॉटन भी की फर्टाइल लैंड मौजूद है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत अच्छे कारीगर थे जो कि गोल्ड, सिल्वर, आइवरी में वर्क करते थे। एलिफेंट मटेरियल को कहा जाता है, ठीक है। किले से बनी हुई गुड़िया और किले से बने हुए ट्रांसपोर्ट भी थे बच्चों के खेलने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें, ड्रेसेस इनको मिले, जिससे इनको आइडिया हुआ कि जो रूलिंग क्लास था और जो इनको फॉलोवर्स थे और इनके ड्रेस किस टाइप के थे, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि वो जो है बहुत लंबे लंबे और लूज काइंड के ड्रेस पहनते थे। नियर बाय इज़ अ म्यूजियम वेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो are on exhibition. This includes seals, jewelry, toys, weapons and painted pottery. The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull, which was used as a seal. A metal statue of a dancing girl has also been found. There are metal tools too. It is because of these metal objects that the probable age of the city is being given as about 4,500 years. ठीक है। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो जहाँ लोकेटेड है उसके करीब एक म्यूज़ियम है, जहाँ पे जो भी चीज़ें मोहनजोदड़ो की फाउंड हुई हैं वो एग्जीबिशन के तौर पे रखी गई हैं, जिसमें हेड ऑफ़ अ बुल एक फ़ेमस है, ठीक है, जो सील के तौर पे यूज़ किया जाता था। एक डांसिंग स्टेचू मिला है एक गर्ल का, वो फाउंड हुआ है, वो भी एग्जीबिशन में है, वहाँ मौजूद है म्यूज़ियम में। मेटल टूल्स मौजूद हैं। मेटल टूल्स की वजह से ही उसकी जो लाइफ है सिटी की वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मेटल, आपको पता है एक उनकी लाइफ होती है बहुत लॉन्ग पीरियड की होती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस पीपल लिव अ हैप्पी लाइफ। दे वर क्वाइट रिच एंड ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन बिजनेस और ऑन प्लेजर। दियर सिटी वॉज वेल प्लेन्ड एंड क्लीन। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट. They were raided from the north and some great earthquake destroyed them.
No one has yet been able to determine the meaning of the words written on the seals and on the pottery. Much could be learned if the language experts are able to cipher these words. ठीक है। अच्छा, अब ये अंदाज़ा लगाया गया इन सब चीज़ों को देखने के बाद कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते थे। वो लोग काफ़ी मालदार भी थे और जो कि बिज़नेस पर्पस और अपनी तफरीह के लिए, अपने प्लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि एक प्रॉपर रोड वहाँ पर बने हुए थे। उनके बहुत वेल प्लान, उनका सिटी बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान था, मतलब लाइक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, रेजिडेंस के लिहाज से, कमर्शियल के लिहाज से बहुत ही वेल प्लान और क्लीन था। और उन्होंने रोड भी ऐसे बनाए हुए थे कि अगर बारिश हो या कोई भी ऐसा पानी हो, उसका भी एक प्रॉपर निज़ाम वहाँ पे देखा गया। तो उससे अंदाज़ा लगाया गया कि वो एक सेटल्ड सिटी था बहुत, और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड थे और रिच थे। लेकिन उसके उनकी जो लैंग्वेज थी वो यूज़ करते थे और जो लिखते थे वो हमें कुछ पोट्री और सील पे मौजूद मिले हैं, लेकिन वो लैंग्वेज क्या है वो समझ में अभी तक नहीं आई किसी को भी कि उस पर क्या लिखा हुआ है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर हम जो डिसाइफर उनको बोलते हैं, जो लैंग्वेज कोडेड लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं एक प्रॉपर लैंग्वेज में, तो अगर वो लोग इस पे काम करें तो हो सकता है हमें बहुत कुछ ज़्यादा और भी मौजूदों के बारे में दरियाफ़्त कर सकें हम। Learned man and visitor often come to the site. They come not only from Pakistan but also from all over the world. Let us hope that their efforts succeed in deciphering these words. We will then know a great deal more than we do now about this dead civilization. ठीक है। तो बहुत सारे विज़िटर्स और जो लोग तारीख़ सीखना चाहते हैं वो लोग सिर्फ ना कि पाकिस्तान से बल्कि दूसरे मुल्क से भी आते हैं, और पूरी दुनिया जहाँ से आते हैं और वो देखते हैं और सीखते हैं मंदिरों के बारे में। अगर इसी तरीके से इस पर मेहनत की जाए तो हमें उम्मीद है कि हम और भी ज़्यादा अपने इस डेड सिविलाइजेशन के बारे में हम जान सकते। ठीक है। और ये जो मुल्क था, ये जो सिटी था, ये कैसे तबाह हुआ इसका सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया गया है। शायद कोई किसी अर्थक्वेक की वजह से ये कोई अर्थक्वेक आया होगा या कुछ ऐसा कुदरती आफत आई होगी जिसकी वजह से पूरा ये जो है शहर ख़त्म हो गया, जिसका कोई वजूद ना रहा। ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो आपका एक आपकी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, बहुत ज़रूरी, इसके बारे में आप रीड करेंगे, आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक वॉइस नोट सेंड कर रही हूँ आपको, जिसमें आपका होमवर्क क्या है वो बताया जाए। थैंक यू।